हेलो 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 मैम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर आकर लेकर आ चुके हैं आपके सामने रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, जो हमारे टॉपिक हमने बताया था कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग एटीपी एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी स्पेशल सी लिंक दी गई है, उससे जाकर देख लें, ठीक है। और आपका मैं बोलना भूल गया, आपका स्वागत है यूट्यूब के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल पे और इस अनोखे बैच की कदम तैयारी के। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि रेस्पिरेशन का ही टॉपिक है। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इतना जानोगे तो क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म से बात करें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगर सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म से बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होगी, O2 एंड CO2, ठीक है। ये तो सबको पता है। मतलब जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, वो भी तो इन्वॉल्व करेगा गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करने को इन्वॉल्व करेगा, तभी उसमें रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, रेस्पिरेशन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2, ठीक है। अब ये मतलब इन प्लांट में जो इन्वॉल्व होते हैं गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, उसका एक्सचेंज होगा, वही तब क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा प्लांट्स में, ठीक है। इतने बात ध्यान रखना है कि O2 एंड CO2 का गैसेस एक्सचेंज होना, वहीं पर रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स का। जब वो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है तब वो क्या होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है इसमें, उसको देखेंगे, फिर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है, वही होता है। इन प्लांट देयर इज़ नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर इज़ ओनली लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। अब समझना, देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है प्लांट में कि वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, वहाँ पे तुमको दिखेगा कि हाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं प्लांट में। देयर इज़ ओनली लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, छोटा सा मतलब कम, या फिर हम बोल सकते हैं छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। क्या बात की हमने कि कोई यहाँ पर वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं है वहाँ पर कि वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं है वहाँ पे, कोई एक डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। देयर इज़ ओनली लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। ये प्लांट का पहला पॉइंट, जहाँ पर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें। अब दूसरे की बात करें तो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। मतलब ये बात ध्यान रखना कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो इंडिविजुअली ही होता है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो रहा है वो इंडिविजुअली ही समझ लीजिए, ठीक है। तो यहीं पर वही दिया गया है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैं देखो हमने क्या बताया कि वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है कि हाँ ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बट इंडिविजुअली, ठीक है। हमने क्या बताया, रेस्पिरेशन प्लांट्स होगा बट इंडिविजुअली होगा, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ठीक है। अब तीसरे की बात करें तो प्लांट्स आर नॉट एज एक्टिव एज एनिमल। ये बात ध्यान रखना कि प्लांट जो है वो एनिमल की तरह बहुत एक्टिव नहीं होते हैं कि उनकी जो रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब एनिमल्स में क्या होती है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हम लोग सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में, बॉडी में फास्ट होता है, ठीक है। तो प्लांट्स आर नॉट एक्टिव एज एनिमल्स, एनिमल्स से बहुत लो हैं वो, देयर फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपेरेटिवली लो। मतलब इनके एनिमल्स के कंपेयर में इनकी बात करें तो रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी की वो लो है,
ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। बस हमें ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इंडिविजुअली ही होता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि हमारा ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। इन प्लांट देयर इज नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर इज ओनली लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट भी काम कर रहा है, स्टेम भी काम कर रहा है, लीव्स भी काम कर रहा है, किस चीज़ में, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और ये एनिमल्स की तरह बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे कंपेयर करें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की या फिर रेस्पिरेशन की, वो बहुत लो है, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। अगली वीडियो में हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अगले वीडियो में देखेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये छोटी छोटी वीडियो आपको बहुत फ़ायदे देंगी, क्योंकि हमें बढ़िया नोट्स भी मिल जा रहे हैं। हम जब इतना पढ़ के उतना कवर कर लेंगे तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी, इकट्ठा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना बहुत छोटी वीडियो, वो एकदम मेरे हिसाब से एकदम ठीक वीडियो। अगर आपको और बड़ी वीडियो चाहिए कि हाँ इतने टॉपिक कवर कर लो, तो कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से सही है, मैं ऐसे ही प्रोवाइड करूँगा वीडियो को, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो यही होता है। अगली वीडियो में एक्वाटिक एनिमल्स में जानेंगे, और एनिमल्स में भी जानेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स में भी जानेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स और जो बाहरी के एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में कंपेयर करेंगे, ब्रीथिंग के उसमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा भी जाएगा, तो उसको भी देख लेंगे हम। फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखने के बाद हमारा जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कवर करना है। जो लोग अभी तक जिनके पास वीडियो पहुंच रही होगी, जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग कहते थे कि क्या लाइव प्रोसेस बहुत लंबा है, नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं हो पाएगा, अब उनको लग रहा है कि हाँ, अगर इस चैप्टर से इस हिसाब से, इस वीडियो से, छोटे छोटे पार्ट वीडियो से अगर हम कवर कर रहे हैं तो हमें लाइव प्रोसेस बहुत छोटा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बने रहें ऐसे चैनल पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।